हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये फैल गया दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर और बिहार में। इसके कुछ बहुत ही बड़े काजेज हैं। पहला काज है पॉलिटिकल काज। ये जो काज है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा एटसेट्रा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स के लिए बनाई थी कि जब इंडियन रूलर्स अगर कोई मर जाता और उनका कोई वारिस नहीं बचता था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो उनकी टेरिटरी उनसे छीन लेते थे। ठीक है। लॉस ऑफ इंडियन रूलर्स पावर। इससे क्या हुआ कि इंडियन रूलर्स को उनकी ताकत उनसे छीनी गई। इकोनॉमिक रीज़न, दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। हैवी लैंड टैक्स ऑन फार्मर्स। ये जो फार्मर्स थे उन पर लैंड रेवेन्यू लगाया गया, बहुत सारे टैक्सेस लिए गए, जिससे फार्मर्स को बहुत ही नुकसान हुआ और उन्हें बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड बाय चीप ब्रिटिश गुड्स। ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ये ज़्यादातर हैंडमेड और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते थे, मगर जब मार्केट में ब्रिटिश चीप गुड्स आ गए जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बहुत ही नुकसान हो गया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो गई। सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस इन कल्चर एंड रिलीजन। जो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडियन कल्चर में अपनी टांग अड़ाते थे, वो इंडियन कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे। और इसके जो इंडिया था और इंडिया ज़्यादातर अपने मजहबी लोग, अपने मज़हब से प्यार करने वाले थे, उनको उनके मज़हब में भी अपनी टांग अड़ाते थे। फियर ऑफ फोर्स्ड क्रिश्चियन कन्वर्जन। ये क्या काम करते थे, ये डरा धमका कर इंडियंस को, जो हिंदुस्तानी लोग थे, उन्हें क्रिश्चियन बनने पर मजबूर करते थे। फोर्थ रीजन है मिलिट्री रीजन। लो पे पुअर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ये जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स से कम माना जाता था और उन्हें कम पे भी किया जाता था। पुअर ट्रीटमेंट उनके साथ होता था, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होती थी बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। और उसके बाद एक वेपन लाया ब्रिटिशर्स ने जिसकी रेंज उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा थी। और उसके बाद कुछ अफवाह उड़ाई गई कि उस पर काऊ और पिग का फैट से ग्रीस किया गया था, जिससे इस रिवोल्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुआ ये रिवोल्ट। जिसके बाद हिंदूज को बताया गया कि उनके जो वेपन्स हैं उन पर काऊ का फैट लगा हुआ है, और मुस्लिम्स को बताया गया कि उनके वेपन्स पर पिग का फैट से ग्रीस किया गया है। इसमें जो बहुत से लीडर, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहिबैन तांतिया टोप कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से। नेचर ऑफ रिवोल्ट। फर्स्ट मेजर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। मेनली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। फार्मर्स, सोल्जर्स, रूलर ज्वाइनड, जिसमें फार्मर्स, सोल्जर्स और रूलर्स एक साथ मिलकर इस रिवोल्ट को बढ़ाया। फेलियर क्या हुआ, कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ? नो कॉमन प्लान और सिंगल लीडर। एक तो कोई प्लान नहीं था, दूसरा हमारे पास कोई सिंगल लीडर नहीं था। ओल्ड वेपन्स वर्सेस ब्रिटिश मॉडर्न वेपन्स। एक इंडिया के पास, इंडियन रूलर्स के पास पुराने हथियार थे, मगर ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न हथियार थे। साउदर्न स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन। ये जो साउदर्न स्टेट्स थी उन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। ब्रिटिश हैड बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो एकता थी उनमें, और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा थी। किन से ज़्यादा? इंडियन रूलर्स से ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।